हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेईई में 2022 के क्वेश्चंस का सलूशन करूंगा। सलूशन के पहले मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। इसके पहले जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं तो वह ऑब्जेक्टिव था, उसमें ऑप्शन दिया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का है, हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या गिवन बच्चों, टू कॉइल रिक्वायर्ड 20 मिनट एंड 60 मिनट रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली टू द सेम सोर्स। करे कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स है, इससे दो कॉइल को कनेक्ट किया गया। पहला कॉइल एज्यूम कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो ये टाइम कितना ले रहा है बच्चों, 20 मिनट। कितना, 20। तो हम जानते हैं हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा W इक्वल टू V स्क्वायर अपान क्या होगा, R1 इंटू T1 इक्वल टू, एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल H है। क्या है बच्चों, कैपिटल H। तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अगेन कह रहा है कि अब इसको हटा दिया जाए इस कॉइल को, और दूसरा कॉइल ले आ जाए R2 रेजिस्टेंस का। तो जब R2 कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, 60 मिनट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 60 मिनट। तो यहाँ पे W इक्वल टू, सोर्स तो वही रहे, जब सोर्स सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस R2 हो जा रहा है तो टाइम T2 हो जा रहा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों इक्वेशन सेम है। V स्क्वायर अपान R1 इंटू T1 इक्वल टू V स्क्वायर अपान R2 इंटू क्या लिख दें बच्चों, T2। यहाँ V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना मिनट दिया, 20 मिनट अपान R1, ये कितना दिया बच्चों, 60 मिनट अपान क्या लिखेंगे, R2। तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 अपान R2। इसका मतलब R2 इक्वल टू 3 R1 हो जाएगा। क्या बच्चों, R2 इक्वल टू 3 R1 हो जाएगा। R2 इक्वल टू, इसका मतलब अगर R1 को हम लोग x को में ज्यूम कर ले R1 को, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3x ओम हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। किससे बच्चों, तो जब इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे, और सेम सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया, R1 हो गया R2। तो जो R इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल टू, तो वहां से R फाइंड करेंगे तो R1 R2 अपान क्या है बच्चों, R1 प्लस R2। ये कितना है, x इंटू ये 3x है, नीचे क्या है बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू, यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर अपान 4x। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा बच्चों, 3x/4। तो R इक्विवेलेंट अब इतना हो जाएगा। अब कह रहे कि जब R इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने में। क्या बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने का। इसका मतलब W इक्वल टू अगेन लिखेंगे V स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट इंटू T, और सेम अमाउंट ऑफ हीट, इसका मतलब हमें H ही प्रोड्यूस करना है। अब हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं या इसको इक्वल कर सकते हैं। तो V स्क्वायर अपान R1 इंटू T1 इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट इंटू T, दोनों H है। V स्क्वायर और V स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब फाइंड करेंगे तो कितना ऑब्टेन होगा हमें, R1 की वैल्यू जो हम लोग लिए थे यहाँ पे x ओम लिए थे, और R2 की वैल्यू क्या आया था, 3/4x ओम। अब यहाँ फाइंड किए थे R इक्विवेलेंट की वैल्यू, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T1 जो है 20 मिनट है, कितना मिनट है बच्चों, 20। R1 की वैल्यू कितना है, x ओम। T हमको फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू कितना बच्चों, 3/4x। x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा 40, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 50। कितना मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। कितना बच्चों, 15 मिनट। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो सब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया मेरे बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम ए बल्ब इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इज 0.22 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है किसी बल्ब से, जैसे यहाँ पे मरकरी ट्यूब लगा हुआ है, इससे जो लाइट इस पर इंसिडेंस हो रहा है
उसकी इंटेंसिटी है बच्चों 0.22 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे कि जो लाइट वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, क्या बच्चों? और इंटेंसिटी इसकी कैसे दी जाती है? I इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी द्वारा इंटेंसिटी इसकी दी जा रही थी। हम लोग ये जानते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ये पूछा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है। इन दिस लाइट वेव इज 10 टू द पावर -90। तो यहां से कह दिया जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, किसमें बदलना है? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में। तो हम लोग जानते हैं ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़े हैं, देखा दीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के प्लेस पे सी इंटू बी नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी, या आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो यहां से अगर हमें बी नॉट फाइंड करना है, क्या बच्चों? बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2i हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर और सी पर क्यूब, 2 इधर चला गया 2i एप्सिलॉन नॉट सी पर क्यूब। तो यहाँ बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और रूट में क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 2i एप्सिलॉन नॉट सी पर क्यूब। वैल्यू सारा हमें गिवन है, 2i नॉट की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू 0.22 गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। c कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल क्यूब हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 43 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला आएगा। क्या बच्चों? 43 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। तो यहाँ पे गिवन है इज 10 टू द पावर -9 टेस्ला। इसका मतलब यहाँ पे हमें फिल करना था, और 10 टू द पावर -9 टेस्ला यहाँ पे गिवन है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 43। कितना हो जाएगा? 43। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? एज पर गिवन फिगर 2 प्लेट कैपिटल ए एंड बी, ये 2 प्लेट्स हैं कैपिटल ए एंड बी, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड 2k। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? k, और इसकी कितनी है? 2k। आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड प्लेट। इन दोनों को ज्वाइन करके एक कंपाउंड प्लेट बनाया गया। द थिकनेस ऑफ प्लेट आर 4 सेंटीमीटर इन 2.5 सेंटीमीटर। कारण इनका जो थिकनेस है वह 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कितना होगा बच्चों? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर ईच प्लेट। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड प्लेट इज 1 + 5 by अल्फा k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। कारण इनका जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा इसके द्वारा गिवन होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोनों सीरीज में जुड़े हुए। क्या बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 पे। यहां से 100 से सप्लाई होकर के 0 तक जाएगा हीट। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2। R का मतलब पूरे का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R इक्वल टू क्या होता है? L अपान KA। L अपान क्या होता है बच्चों? KA। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा टोटल का, क्योंकि इक्विवेलेंट लिखने जा रहे हैं R इक्विवेलेंट, तो टोटल लेंथ लेंगे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 अपान या K इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेते हैं, K इंटू A, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही होगा, इक्वल टू R1। इसका थर्मल रेजिस्टिविटी कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? L1, इसकी लेंथ L1 एज्यूम कर लेते हैं L2, L1 अपान K इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही होगा, प्लस इसकी लेंथ क्या होगी? L2 अपान K कितना है? 2K, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? उतना ही होगा A। L1 क्या है? 4, प्लस L2 क्या है बच्चों? 2.5 अपान क्या लिखेंगे? K इक्विवेलेंट इंटू A इक्वल टू 4 अपान क्या लिखेंगे? K इंटू A प्लस 2.5 अपान KA। A और A कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहां से क्या बचेगा?
यहां से हो जाएगा 6.5 अपॉन के इक्वलेंट। 2 के एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2.5, क्या हो जाएगा 2.5। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 13 के अपॉन, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करें 10 के 10.5 हो जाएगा, 8 और 2.5 10.5 के इक्विवेलेंट। तो यहां से के इक्विवेलेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा, के इक्विवेलेंट ऑब्टेंड हो गया हमें 10 और ये कितना गिवन है, के इक्विवेलेंट वो इतना गिवन है, हम लोग इतना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो के इक्विवेलेंट आया इसको इक्वल कर देते हैं, के और के कैंसिल हो जाएगा। वन को इधर लाते हैं, फाइव अपॉन 105 इक्वल टू 1 बाई अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 21 इक्वल टू 1 बाई अल्फा, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 21, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है बच्चों, ए बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जूम कर लिया यहाँ पे, सिंपल पेंडुलम है और बॉडी एसएचएम कर रही है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ए इक्वल टू वो कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वाज ट्रिपल्ड बाय एयर जेट एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये इसका मीन पोजीशन होता है, कह रहा है कि जब बॉडी कहां पे थी बच्चों 5 सेंटीमीटर यहां से, तो ये डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 5 गिवन है, कह रहा है इसकी वेलोसिटी ट्रिपल कर दी जाती है 3 टाइम्स। यहां पर किसके द्वारा, एयर जेट द्वारा, एयर सप्लाई करके इसकी वेलोसिटी कितनी कर गई 3 टाइम्स। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रूट एक्स, कह रहा है कि अब यहाँ वेलोसिटी जब इंक्रीज कर देंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कह रहे वो रूट एक्स है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कह रहे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो दी जाती है v इक्वल टू वो कितना बच्चों ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ट्रिपल टाइम्स कर दी गई, v डैश बराबर 3v हो गया, क्या हो गया बच्चों 3v। कब, जब यह a के प्लेस जो वेलोसिटी है, अब एम्पलीट्यूड a नहीं रहेगा, a डैश हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर ही एयर जेट लगाकर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की गई है। तो कह रहे जब v डैश होगा वह इनिशियल वेलोसिटी का कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स, तो v डैश इक्वल टू 3v। और हम लोग यहाँ से देखें v पहले कितना आ चुका है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाद में जो वेलोसिटी होगी v डैश वह इनिशियल वेलोसिटी की 3 टाइम्स हो जाएगी। बाद में वेलोसिटी क्या लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट, अब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा कहीं और जाएगा तो अंडर रूट एज्यूम कर लेते a डैश हो जाएगा, a डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से हम लोग y और a की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि a इक्वल टू हमें a डैश फाइंड करना है, माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9, a का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। यहां से a डैश स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 9 इंटू 75 हो जाएगा, क्या बच्चों 9 इंटू 75। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, a डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं इसका 5 प्लस ये जब माइनस 25 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 25,
तो ए डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों 700, या ए डैश इक्वल टू रूट में 700। एक आ रहा है कि एम्पलीट्यूड रूट एक्स हो जा रहा है, क्या बच्चों रूट एक्स, वो अपनी तरफ से गिवन है, हम लोग ये फाइंड किए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 700, क्या हो जाएगा 700। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन वायर इज शोन इन फिगर। इस फिगर में हमें गिवन है कि अप्लाइड वोल्टेज और उसमें करंट में क्या रिलेशन है। द लेंथ ऑफ वायर इज 31.4 सेंटीमीटर, एल कितना गिवन है बच्चों 31.4 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड इज 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 2.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाए 2.4 अपॉन 2 इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर इज मेजर्ड इज रो इक्वल टू हमें गिवन है x into 10 to the power -3 ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर गिवन है, क्या गिवन है बच्चों ओम सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ x इज, कह रहे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, रो इंटू एल बाई क्या होता है बच्चों a। लेकिन यहां से r कैसे फाइंड करें, यहां से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि r इक्वल टू क्या होता है v अपॉन i, और अगर ध्यान से देखें तो v क्या होगा, क्योंकि इस एक्सिस पे v गिवन है तो v होगा, और इस एक्सिस पे i है तो i होगा, और v अपॉन i क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री यहां से हो जाएगा, क्योंकि v अपॉन i tan ही तो होगा, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस हमें 1 ओम गिवन है, तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे रो इंटू एल बाई कैपिटल ए, क्या लिखेंगे रो इंटू एल बाई कैपिटल ए। यहां से हमको क्या फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू ए अपॉन एल हो जाए, या रो इक्वल टू ए क्या लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, कोई भी वायर रहेगा तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। यहां से जो वैल्यू आएगा पाई 3.14, आर की वैल्यू कितना होगा, आर की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1.2 का होल स्क्वायर बटा 31.4 रो इक्वल टू, और वो अपनी तरफ से हमें दिया है x इंटू 10 टू द पावर -3, x इंटू 10 टू द पावर -3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -1, क्या बच्चों -1। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग, तो यहां से x इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -3, यह दोनों कैंसिल हो जाए तो x की वैल्यू कितना हो जाए बच्चों 144 हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू कितना होगा 144।